जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड एक व्यापक क्वेश्चन आपने कर लिया है, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस होगी ट्रिग्नोमेट्री के केस में, उतनी जल्दी से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे गलत हो ही नहीं सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपसे कहा गया है कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको प्रूव करना है 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा के इक्वल इसको प्रूव करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें दो तरह की चीज़ों को आपको अप्लाई करना है, एक तो आइडेंटिटीज को यूज करना है और दूसरा आपको सिंप्लीफिकेशन। दो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके लिए समस्या नहीं पैदा कर सकता। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन को आपको सर्ट्स और इंडिसेस क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि √a अपान b है, तो इसको आप √a अपान √b लिख सकते हैं। उसके साथ ही साथ √a इंटू √a ये a के इक्वल होता है, आपको ये भी बताया जा चुका है। जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसमें ये क्लियर किया है। यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये √1 प्लस ये साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, नीचे वाले को नीचे से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये √1 प्लस साइन थीटा इंटू √1 प्लस साइन थीटा मीन्स √a इंटू √a। तो आप इसको लिख सकते हो a के 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे ही इधर भी होगा प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और नीचे वाले साइड में आपको a प्लस b और a माइनस b दिखाई दे रहा अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1a² माइनस b², a² माइनस b²। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर में साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन नीचे वाले को देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी सिर्फ यूज हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सारा क्या है सिंप्लीफिकेशन। ये इससे बाहर निकल आएगा तो 2 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 2 ऊपर उठा के सेक थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है और प्रूफ हो गया। क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन और उसके साथ साथ एक या दो आइडेंटिटीज का यूज होगा और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल्स टू √2 माइनस 1 के इक्वल है तो आप प्रूफ करिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 अपॉन 4 के बराबर होगा। यदि ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 अपॉन 4 के इक्वल होगा। कैसे किया जाएगा, इधर देखें, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। मान लीजिए ये थीटा आपने ले लिया, tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये √2 माइनस 1, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और जब आप इधर से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर ये मान लीजिए आपको x है, x निकालना है, तो x² इक्वल्स टू क्या होगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये √2 प्लस 1 का मतलब a² प्लस b² माइनस 2√2 और ये प्लस 1।
तो ये हो गया 4 माइनस 2√2, ऊपर से x इक्वल्स टू इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि ये निकल के आ गया 4 माइनस 2√2। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे और अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लेके चलेंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब और कर्ण का रेशियो यानी कि √2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 4 माइनस 2√2 इंटू कॉस का मतलब बेस और कर्ण यानी 1 अपॉन √4 माइनस 2√2। अब ये इस तरीके से जैसे मिला, देखिए फिर सिंप्लीफिकेशन आपके सामने खड़ा है और आपको पता है कि √a इंटू √a क्या होता है a। ज्यादा नहीं सोचना है कि इतना बड़ा दिख रहा है, कैसा है, क्या है, आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। ऊपर में मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये तो रहेगा √2 माइनस 1 और नीचे में √a इंटू √a क्या हो जाएगा a, और ये आ गया √2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2√2। इसको सॉल्व करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेयीकरण √2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2√2 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 2√2 अपॉन 4 प्लस 2√2। नीचे में देखिए a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस, चलिए एक बार लिख दीजिए आप, 4 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करिए, इसको पकड़िए और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये 4√2 हो जाएगा, फिर √2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस साइन लगेगा और 2 से √2 में √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा और 2 एक और है। उसके अलावा अब ये -1 को पकड़ लीजिए और फिर दोनों में मल्टीप्लाई करिए, -1 से 4 में करेंगे -4 आएगा और यहाँ भी करेंगे तो -2√2 आएगा। ये देखिए 4 से 4 तो सब्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि ये -4, ये 2 इंटू 2 प्लस 4, बचा क्या 4 इंटू √2 माइनस 2√2 अपॉन नीचे में 16 माइनस 4 2 जा 8, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2√2 में से 4√2 घटा दीजिए क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है, √2 घट जाएंगे, कितना आएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2√2 और नीचे में कितना आ गया 8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, आपका आंसर आ गया √2/4। यही राइट हैंड साइड में लाना था। क्लियर, ये जो आपको लाना था √2/4 वो आंसर आ गया इतनी इजीली, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कम सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो बस सिर्फ सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बना करके आपको उसमें से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता करने भर का था कि रेशियो कौन सा किसके साथ में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये इक्वल्स टू प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करना है। पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इनटू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमने क्या किया, ऊपर नीचे हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमने इसके डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, नीचे में हो गया ये 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और नीचे में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस
साइन थीटा अपॉन में अगर चाहो तो कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर लिखना। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा इस तरीके से कि अगर ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है तो इसको ए अपान बी, उसका क्या लिख सकते हो आप? होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा अलग हो जाएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये अलग हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा, इसका होल स्क्वायर। और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी केवल एक यूज हुई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन का। क्लियर? तो सिंप्लीफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपके हर जगह यूज होगा, और सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, उसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि साइन की पावर में 6 थीटा प्लस कॉस की पावर में 6 थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखिए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्वेश्चन देखने में कैसा भी लगे, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको दिए गए हैं मैंने पढ़ा रखा है वीडियोज में। a प्लस बी, उसका होल a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? a प्लस बी, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये आप जो इस लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है उसको आप यूज कर सकते हो। ये साइन की पावर 2 पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। आपको पता है कि अगर किसी बेस की आधार की पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ए की पावर 6 को आप ए की स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, यहाँ पे मेरे लिए ए जो है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे साइन ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। इसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। क्लियर? तो ए स्क्वायर क्या होगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस ए बी, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको देखिए पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है? 1 के। तो ये तो हो गया 1 इंटू, अब इधर देखिए जो ये साइन स्क्वायर थीटा आया है पावर 4 आया है, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, और ये 2ab है नहीं, हम ले लेते हैं प्लस 2ab। ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। जितना मैंने ऐड किया उतना ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दे रखा है कितना? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको आगे बढ़िए, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? ये साइन, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ से तो ये काम हो गया, इतना यहाँ से लेकर के ये बन गया। और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी के आगे मैंने इस चीज़ को लिखा है, आगे में ये है माइनस, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस, दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से दोबारा वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो जाए 1 माइनस
3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्लियर? तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ में ये देखिए कॉमन क्या है, दो चीजें, एक सिंप्लीफिकेशन और एक टेग्नामेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, आइडेंटिटी में कहीं एक या दो या उससे ज्यादा होगा तो तीन ही है, उन्हीं का प्रयोग होगा। जनरली एक में ही आपका काम हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल्स टू 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30, 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। सबसे पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। अब तक आपको इसके वैल्यूज याद भी हो चुके होंगे, प्रैक्टिस में आ गए होंगे। वन माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर? और इधर वाले साइड को अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3। देखिए क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन ये √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ √3 माइनस 1 है और नीचे में √3 प्लस 1 है। रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, दोनों के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये 3 माइनस 1, यानी 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। जैसे इसमें से आपने कॉमन लिया तो ये जाएगा 2 माइनस √3 और ऊपर नीचे वो 2 से डिवाइड हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या था, सिंप्लीफिकेशन। बाकी साइन 60 cos 60 या tan 30 की वैल्यूज आपको अब पता है। तो सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेज, करड़ी और घातांक, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं परिमेयीकरण के हैं, ये आपको प्रैक्टिस में रखना है। और जब आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।